के बारे में क्या जानते सर? ये बढ़िया इंसान थे, काफ़ी मोस्ट इंसान थे, बढ़िया इंसान थे? नहीं बढ़िया इंसान थे मतलब। और इनका जन्म उसमें जन्म तो ओडिशा के देश में कटक शहर में हुआ था। और ये हमारे देश के काफ़ी अच्छे वो प्रधानमंत्री भी माने आते हैं। और आप तो मुझे LLB करने वाले अरे नहीं, मैं BSc वाला हूं। लग रहे हो। BSc, अरे BSc तो बहुत अच्छा कोर्स है सर। अरे नो थैंक बहुत अच्छा कोर्स है सर, उसमें सब कुछ बताया जाता है। ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होने चाहिए जो कि हर चीज़ पूछे तो बता देनी चाहिए, पर नहीं, बट पता नहीं देश का युवा जन कहाँ जा रहा है, जन क्या चीज़ कर रहा है। युवाओं को क्या है, केवल बड़े युवा नेता बनना है, राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति अगर करनी है, जब तक इनके बारे में नहीं जानोगे तब तक राजनीति भी नहीं कर पाओगे देश के विकास के लिए। की जरूरत है सर। ये सुभाष चंद्र बोस हैं, हाँ, और इन्होंने मतलब विदेश में भी गए थे। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था देश के लिए भी, और मूवमेंट में इनका बहुत भागीदारी रही थी। जो आंदोलन थे, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना इन्होंने बनाई थी। तो इसलिए इनको बहुत ही प्रेरणादायक मानकर इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए हर अगर व्यक्ति इनके को। बारे में युवा सीखे तो इससे नुकसान कुछ होगा क्या? नुकसान फायदा होगा? नुकसान क्या होगा? अच्छा ही होगा। जितने भी हमारे महान पुरुष रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, आज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं, और भी भगत सिंह हैं, और भी भगत सिंह रहे हैं। हाँ, एनी अदर और भी हैं बहुत सारे जो भी हमारे महान पुरुष हैं, एनीबडी, सभी के लिए हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, काफ़ी मूवमेंट किए थे, तभी तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो सर आप इसी में पढ़ते हो, वासवी महाविद्यालय में? जी, मैं इसी का स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ MA पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस में। जी। तो और भी जा रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सिस्टर बताइए कुछ। देखिए इनको डर लग रहा है भाई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इनको डर लग रहा है कि इनके बारे में बता देंगे कुछ तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। तो ये देखिए क्या कहें, आखिरकार भाई मुझे तो ये भी लग रहा है कि जिनके माता पिता अपने बच्चों के साथ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं पढ़ाने में, वो भी व्यर्थ खर्च हो रहा है। क्यों भैया? जो माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं मेहनत का, वो भी व्यर्थ खर्च हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस बच्चे को आपने अभी थोड़ी देर पूछा, उसे ये तक नहीं मालूम कि ये एक्चुअल में है कौन। अपने महान पुरुषों को नहीं जान रहे तो ये क्या जानेंगे। अभी देखिए इनको डर लग रहा है। अभी देखिए बताने से भी डर लग रहा है। देखिए ये कॉलेज की तरफ, ये स्टूडेंट है, देखो तभी गवर्नमेंट कॉलेज है ये। हाँ। और तब इनमें ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होने चाहिए जो कि हर चीज़ पूछे तो बता देनी चाहिए, पर नहीं, बट पता नहीं देश का युवा जन कहाँ जा रहा है, जन क्या चीज़ कर रहा है। मैं इसके बारे में कह नहीं सकता। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। देखिए जब तक इस देश का युवा नहीं सुधरेगा, जब तक युवाओं को इनके बारे में नहीं एजुकेशन सिस्टम जितना बेस्ट रहेगा उतना ही हमारा देश ग्रोथ करेगा। टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट होना चाहिए हमारा देश, हर चीज़ में बेस्ट बनना चाहिए। क्योंकि एक टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो देश जितना टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेगा वो उतना ही ज़्यादा आगे ग्रोथ कर पाएगा। आइए सर, आइए आप भी बताइए, कुछ बताइए इनके बारे में बताइए। आप तो मुझे LLB करने वाले अरे नहीं, मैं BSc वाला हूं। लग रहे हो। BSc, अरे BSc तो बहुत अच्छा कोर्स है सर। अरे नो थैंक बहुत अच्छा कोर्स है सर, उसमें सब कुछ बताया जाता है। अब देखिए ये स्थिति है भाई। मैं क्या कहूँ, मेरे देश का जो युवा है क्या कर रहा है आखिरकार, और युवा के साथ साथ देश का क्या होने वाला है। गुलामी की मानसिकता इसी वजह से आ रही है, जब हमारे देश के महान नायकों के बारे में युवा नहीं जान रहे हैं। युवाओं को क्या है, केवल बड़े युवा नेता बनना है, राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति अगर करनी है, जब तक इनके बारे में नहीं जानोगे तब तक राजनीति भी नहीं कर पाओगे देश के विकास के लिए। तो राजनीति जब तक अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, जब तक कार्ल मार्क्स और जो महान व्यक्तित्व रहे उनकी आइडियोलॉजी नहीं पढ़ोगे। पहले जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहा है, कार्ल मार्क्स रहा, और भी एनीबडी और भी हैं, अरस्तु रहा। जब तक व्यक्ति इन चीज़ों को उनको नहीं पढ़ेगा तो कैसे पॉलिटिक्स में कैसे आगे बढ़ पाएगा। राजनीति में जब बेहतर कर सकता है जब उसके बारे में एक्चुअल में पढ़ेगा। देश के युवा, बताओ, इस चीज़ से मैं आश्चर्य हूँ कि इनके बारे में पहचान नहीं पा रहे इनको, इतने महान आदमी को, तो ये क्या करेंगे। लगभग मैंने 20 से 25 स्टूडेंटों से जानकारी ली होगी और पूछा होगा कि मतलब भैया ये क्या हैं, कौन है ये, इनके बारे में। अभी देखिए आप कैमरा दिखाइए, सभी लोग केवल कैमरा देख के, और ये मेरे हाथ में सुभाष चंद्र बोस जी को देख के, मेरे हाथ में ID देख के वहाँ पर रुके हुए हैं। और भी पूछेंगे कौन कौन लोग आ रहे हैं। देखिए, हाँ जी सिस्टर बताएंगी क्या इनके बारे में, बताएंगी इनके बारे में जानते हैं क्या? ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कोई जानता हो तो मुझे बताए। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कोई स्टूडेंट नहीं जानता। नहीं जानते ना? जानते हो इनके बारे में?
बताइए बताइए सर। आ रहा हूँ सर अभी आ रहे हैं। देख लीजिए, ये देश दोबारा से गुलाम हो सकता है, दोबारा से गुलाम हो सकता है ये देश दोबारा से गुलाम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर व्यक्ति की अगर ऐसी धारणा रही चीज़ों को लेकर, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जान रहे, जो चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे, तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, हंस के जा रहे हैं। ये देश दोबारा से गुलाम हो सकता है। सर एक मिनट सर, ये कौन है सर? बताइए सर ये कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी। बोस जी हैं। तो मतलब जो है, मैं स्टूडेंटों से पूछ रहा हूँ, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। इनका जन्म 18 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक में हुआ था। ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और देशभक्त थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था एवं आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। तो सर आप बहुत कुछ जानते हैं, तो इनके बारे में स्टूडेंटों को जानना चाहिए नहीं? बिल्कुल जानना चाहिए। ये हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देशभक्त थे। सभी विद्यार्थियों को इनके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चों का बहुत दुर्भाग्य है कि इनके बारे में इनको नहीं पता है। सर सच 24 लाइव ये कवरेज कर रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि महापुरुषों के बारे में विद्यार्थियों को जितना ज़्यादा पता होना चाहिए उतना ज़्यादा जरूरी है। मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो जागरूक हों, तो उनको भी पता चले कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया है हमारे लिए। हमारे जो महापुरुष थे, इन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। हमें उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और ये मुझे ही नहीं, जितने भी हमारे विद्यार्थी सभी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, धन्यवाद जी। तो देखिए, अभी और भी स्टूडेंट निकल रहे हैं बाहर, इनसे भी जानेंगे क्या स्थिति है यहाँ पर। हाँ जी, तो भैया बहुत अच्छा। देखिए, इस समय पर मुझे लग रहा है कि मतलब जब अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गलत लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। भैया आप भी कोई बताना चाहेंगे? मैं बता सकता हूँ। बताइए सर। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, सबसे अच्छे। अच्छा जी। और इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, और 1907। अच्छा। और इनकी जो डेथ हुई थी 15 अगस्त 1945 में हुई थी। और इनका जन्म तो ओडिशा के देश में कटक शहर में हुआ था। और ये हमारे देश के काफ़ी अच्छे वो प्रधानमंत्री भी माने जाते हैं। और जो इनके एक पिता थे, एक काफ़ी अच्छे वकील थे। इनकी माताजी का नाम प्रभावती कुछ देवी था, नाम से था। और इनके पिता का नाम तो वैसे मेरे को मालूम नहीं। जो कुछ भी आपने बताया, कम से कम हमारे कैमरा के सामने आए, माइक के सामने आके आपने बताया, लेकिन जो हंस के जा रहे हैं हमारे इस पोस्टर, ऐसा ना, जो आजकल की युवा है ना, इनको कुछ ऐसा मालूम नहीं है कि जो भी हमारे मतलब फ्रीडम फाइटर्स थे, जो ऐसा है ना कि ज़्यादातर लोग अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा डिपेंड रहती है। मतलब पुराना जो हमारा रीति, मतलब ऐसे रामायण, गीता, महाभारत, ये सब हो गए, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं है। ज़्यादातर सोशल मीडिया ऐसे चैट्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब में ज़्यादातर लीन हो चुके हैं। इनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि आज की हमारी जनता से क्या मतलब। तो इंटरनेट पे जाने से तो सारी जानकारी मिल जाती है। इंटरनेट जाने से मतलब ये नहीं है कि ज़्यादातर हमें सोशल वेलफेयर भी मिलते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव बेनिफिट्स भी होते हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल भी वो अपने ना पुरानी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते, ना उनको किसी से मतलब। वो अपने बस अपने दोस्ती यारी ये सब चलता रहता, और कुछ नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे जितना आता था मैंने। सर इधर दिखाइए सर। ये बाइक आपने यहाँ खड़ी कर रखी है, इसमें नंबर वगैरह नहीं है क्या? जी भाई। दिखाइए भैया, नंबर दिखाइए। लो, पीछे दिखाइए, पीछे भी नंबर नहीं है इसमें। क्या कहाँ से आए सर? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए। क्वारसी से। अच्छा, इनके बारे में क्या जानते सर? ये बढ़िया इंसान थे, काफ़ी मोस्ट इंसान थे, बढ़िया इंसान थे? नहीं बढ़िया इंसान थे मतलब सही थे। नाम क्या थे? सौरभ। कौन सी क्लास में पढ़ते? BSc का फर्स्ट सेमेस्टर। तो बढ़िया इंसान थे? नहीं, बढ़िया थे, बढ़िया इंसान। पता भी जानता नहीं, उनके बारे में पढ़ा नहीं है ना मैंने। हाँ, भाई जानता। भाई जानते हैं? हाँ। आप क्यों नहीं जानते? पढ़ा नहीं है मैंने इनके बारे में। क्यों? ऐसे ही, मतलब इंटर तक तो ये कोर्स में आए होंगे कहीं ना कहीं? नहीं, मेरे पे बायोलॉजी थी, इस वजह से। अच्छा, बायोलॉजी थी। हाँ। नहीं भाई, बायोलॉजी के साथ भी आते हैं तो मैंने पढ़े नहीं होंगे। वो रील देखते हो? बनाता हूँ, वीडियो बनाते हो? हाँ। देखते भी होगे? हाँ, देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। सारी जानकारी मोबाइल पर मिलती है सर? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। अच्छी जानकारी लोगे तो अच्छी जानकारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर इनके बारे में हाँ, पढ़िए। हाँ, आगे से याद रखूँगा। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा। ठीक। देश का उद्धार हो जाएगा। ठीक। आप देखिए, देश का भविष्य हो। ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये जो है भैया हमारे, देखिए गाड़ी में भी नंबर नहीं है। बाकी देखिए क्या स्थिति है, इनके बात करने का तरीका भी आपने देखा किस तरह से बात कर रहे हैं। तो बाकी देखिए, सच 24 लाइव आपके लिए कवरेज देता रहेगा। लगातार अलग अलग कॉलेजों पर जाएगा, अलग अलग स्टूडेंटों से बात करेगा क्या स्थिति है।
बाकी कमेंट करके आप बताइए। देखिए हमारा काम है मेहनत करने का, हमारा काम है स्टूडेंटों को जागरूक करने का। हमारे जो महान नायकों को भूल गए हैं, शायद हमारी एक ये पहल आपके काम आ जाए, देश के काम आ जाए। नमस्कार, धन्यवाद।